हुआ नहीं या मिला नहीं। भाई साहब 16 छोड़िए। आज तेरी कल मेरी बेटे हो जानी है शादी। थोड़ी सी डालेंगे लाइनें, हालांकि इसमें विश्वास नहीं रखता। तो हम कुछ कहते हैं, सतर्क रहिए इन लोगों से। आज के दौर के भेड़िए ज्यादा हैं, इंसान कम। और जिस्मों की चाहत को केवल प्यार बना डाला। कि बनकर आवारा फिरते थे सारे गली मोहल्ले। अपने समय हम बता रहे हैं 11th-12th में जो जिस समय लड़कों की अलग बेंच लगती थी, लड़कियों की अलग लगती थी। हालांकि अभी सब भाई लोगों ने प्यार की बातें करी, किसी ने दौलत की करी, किसी ने शोहरत की करी, लेकिन हम इन सब चीज़ों से अलग हटके आज भी देखते हैं भारत की कम से कम 16 से 18 करोड़ आबादी ऐसी है जो आज भी एक टाइम की खाना उसको बसर होता। बिल्कुल सही। उसी पे मैं 4 लाइनें कहते हुए अपना परिचय दूंगा कि प्यार दौलत और शोहरत मिले ना मिले, 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों को अलग रख देते हैं। भूख सबसे बड़ी चीज। प्यार दौलत और शोहरत मिले ना मिले, पेट भूखों को रोटी हमेशा मिले। प्यार दौलत और शोहरत मिले ना मिले, पेट भूखों को रोटी हमेशा मिले। अपने जीवन को सेवा समर्पित करो, अपने जीवन को सेवा समर्पित करो, क्या पता फिर जन्म ये। ये मेरा परिचय भी था। जैसी मैं सादगी अपने रहते हैं, शिक्षक भी हूँ जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। अपने व्यापार से अलग हटके शाम को समय मिलता है, फ्री कोचिंग पढ़ाते। आज भी वर्तमान के सारे संबंध खत्म कर देते हैं, क्योंकि हर संबंध में कहीं ना कहीं व्यापार व्यवसाय कुछ ना कुछ लोभ माया छुपी हुई है। इसीलिए बचपन को याद करते हुए 4 लाइनें गाते हैं जो सबसे प्रमुख लगती है हमें। कि लौटा दे कोई बचपन के वो रंग पुराने वाले, लौटा दे कोई बचपन के वो रंग पुराने वाले। अब आती है याद तो होठों पर लग जाते ताले। ना रिश्ते थे ना नाते थे ना मतलब की दुनिया। अरे ना रिश्ते थे ना नाते थे ना मतलब की दुनिया। कुछ मीठे थे दोस्त मेरे, कुछ दिन थे कॉलेज वाले। जैसा कि हमने सोशल कही थी पहली, और दूसरा बचपन कहा था, तीसरी थोड़ी सी झलक उस छवि पे भी डाल दे जो वर्तमान दौर की पीढ़ी जहाँ दौड़ रही है। इसको मोहब्बत है, थोड़ी सी डालेंगे लाइनें, हालांकि इसमें विश्वास नहीं रखता। हुआ नहीं या मिला नहीं। हुआ नहीं या मिला नहीं। भाई साहब 16 छोड़िए। सुना दो जो अपनी जवानी के किस्से। नहीं, वहाँ जाना चाहते। जैसे हमारा बैचलर ऑफ आर्ट कंप्लीट हुआ, वहाँ हमारी जॉब लगी संविदा पे, तो हम गुंजी गए थे। हिमाचल के पड़ोस में लगता है ये, तो वहाँ बर्फ़ भी पड़ती, तो वहाँ से हम लिखते थे। बरसातें चलती थी, तो 4 लाइनें वहाँ की। 2 एक मतला है, 2 शेर हैं, वही सुनिएगा।
कि बहाना पाएंगी मुझको पहाड़ों की वो बरसातें। क्या बात है। बहाना पाएंगी मुझको पहाड़ों की वो बरसातें। मैं वापस आऊंगा करने मोहब्बत की मुलाकात। अगला शेर ऐसा, अगर इंतजार कर सको तो करना, नहीं तो मैं 2 लफ्जों में खत्म ही कर दूंगा कि सबर की इंतहा मेरी तो ये करके दिखाना है। क्या बात है। हम कितने दिन पहाड़ों में जंगलों में रहे, जी। अपना दिल तो आपसे लगा हुआ है कि सबर की इंतहा मेरी तो ये करके दिखाना है। अगर दुनिया में रहना है तो तेरा दिल ठिकाना। हालांकि थोड़ी सोशल भी लिखता हूँ तो मैं लड़कियों के लिए, जैसे कहीं व्यंग में नहीं, वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, उसके लिए कई चीज़ों हम लिखते हैं। तो हम कुछ कहते हैं सतर्क रहिए इन लोगों से, आज के दौर के भेड़िए ज़्यादा हैं, इंसान कम। हम आपसे कहना चाहिए। तो हमने 4 लाइनें छोटे पे लिखी थी, जैसे 12th के बाद लिखी थी 2016 के समय, कि कुछ लोगों ने रिश्तों को व्यापार बना डाला। बहुत बढ़िया। अरे कुछ लोगों ने रिश्तों को व्यापार बना डाला है और जिस्मों की चाहत को केवल प्यार बना डाला। अरे कुछ लोगों ने रिश्तों को व्यापार बना डाला है, जिस्मों की चाहत को केवल प्यार बना डाला है। और वो क्या जाने चाहत में कई जन्म गंवाने पड़ते, वो क्या जाने चाहत में कई जन्म गंवाने पड़ते। जिसने 2 पल खुशियों का बाजार बना डाला। अच्छा, तो इसमें बचपन भी है, इश्क भी है, उसके बाद की तकरीर भी जो होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। ये कविता है छोटी सी, 4-6 लाइनों की है कि ओम व्यास जी कवि थे, उनकी लिरिक्स जो म्यूजिक ली गई है वहाँ से ली गई कि बनकर आवारा फिरते थे सारे गली मोहल्ले। अपने समय हम बता रहे हैं 11th-12th में जो जिस समय लड़कों की अलग बेंच लगती थी, लड़कियों की अलग लगती। फिर भी इन्होंने सोना छोड़ी है। कहीं बेंच साथ में होती नहीं, उस चीज को हमने चित्रित किया। बहुत बढ़िया, बहुत। एक व्यक्ति के हिसाब से उस समाज का चित्रण भी करना जरूरी है, ना तो व्यक्तित्व बनता ही नहीं। कि बनकर आवारा फिरते थे सारे गली मोहल्ले और इश्क नाम की चीज क्या होती पड़ी नहीं कभी पल्ले। कि अब लड़के खोए रहते ख्वाबों में पूरी रात, अब लड़के खोए रहते ख्वाबों में पूरी रात। और लौटा दे मेरे छोटों को करनी है उनसे बात। इस कविता की जो अगली 4 पंक्तियां हैं कि इश्क मोहब्बत 2 पल की, सुनिएगा अगली, इश्क मोहब्बत 2 पल की फिर उम्र की बर्बादी। 1 आध साल आपका लव अफेयर भी चल जाए, शादी भी टिक जाएगी 3-4 साल, उसके बाद डाइवोर्स ज्यादा होते लव में। अरेंज मैरिज में इतने डाइवोर्स नहीं देखे जाते हैं, जैसा हमने रिसर्च किया, रिसर्च के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, हालांकि इकोनॉमिक्स के भी हैं। अरे इश्क मोहब्बत 2 पल की फिर उम्र की बर्बादी। आज तेरी कल मेरी बेटे हो जानी है शादी। अरे इश्क मोहब्बत 2 पल की फिर उम्र की बर्बादी।
आज तेरी कल मेरी बेटे हो जानी है शादी, दिल से दिल मिल जाएंगे जज्बातों से जज्बात, पूरी उम्र गुजारेंगे फिर दो नैनों के साथ। हालांकि इन सब चीज़ों से आप इंतहा नहीं रखते हैं तो समझिएगा क्या होगा अगर बिल्कुल अपने आप में खो जाएं। फिर कहेंगे बर्बादी के चढ़ी हवाले अब तक मेरी जवानी। बाद में आप जब लोग जो एडवाइस है नहीं मानेंगे, फिर अंत में आप बाहर में बैठ के क्या कह रहे होंगे कि बर्बादी के चढ़ी हवाले अब तक मेरी जवानी, और विश्वासों ने घात किया है ये है मेरी कहानी, जो अपने थे सब सपने अब बदल गए हालात, जो अपने थे सब सपने अब बदल गए हालात, और धीरे धीरे भुला रहे हैं यादों की बात, धीरे धीरे भुला। अंत में मैं हमेशा जैसे सोशल प्रोग्राम में एक कविता अपनी हमेशा पढ़ता हूँ बेटियों के लिए, उसके ही साथ में विदा लूँगा कि लड़कियों के लिए है, थोड़ी सी रिलेट करना आप लोग कि पथ अग्रसर बढ़ चढ़ कर सबसे राह दिखलाती देखी जाती हैं ये बेटियाँ, कि पथ अग्रसर बढ़ चढ़ कर सबसे राह दिखलाती देखी जाती हैं ये बेटियाँ, कहीं सेना में नेतृत्व बढ़ चढ़ कर कहीं वायुयान भी चलाती हैं, कहीं सेना में नेतृत्व बढ़ चढ़ कर कहीं वायुयान भी चलाती हैं ये बेटियाँ। और इस समाज में एक विरोधाभास भी है कि लड़की को लक्ष्मी के रूप में भले ही पूजा जाता हो, बोझ भी समझा जाता है। इससे रिलेट करने में कहूँगा कि राष्ट्रपति कहलाई, देश के शीर्ष पर तक पहुँच गई, फिर भी विडंबना देखो आज के हमारे समाज की कि राष्ट्रपति कहलाई प्रधानमंत्री कहलाई, राष्ट्रपति कहलाई प्रधानमंत्री कहलाई, बोझ भी कहलाई जाती हैं ये बेटियाँ, बोझ भी कहलाई जाती हैं ये बेटियाँ, सूर भी उजाती हैं ये वीर भी उजाती हैं, सूर भी उजाती हैं ये वीर भी उजाती हैं, फिर भी कोख में क्यों मारी जाती हैं ये बेटियाँ, फिर भी अंत में दो शेर के बाद में विदा लूँगा आपसे। हम भी आम आदमी भाई साहब गरीब हैं थोड़े से, लेकिन लिटरेचर थोड़ा हमने भी थोड़ा बड़ा, इसलिए आप सबकी दुआएं वगैरह मांगते हुए कहते हैं कि ज़रा अदब से पेश आइए किसी आम आदमी साहब। 2012 का शेर है जी, हमारे 12th का सर, कि ज़रा अदब से पेश आइए किसी आम आदमी से साहब, पता नहीं गली का बच्चा कब कलाम हो जाए। अब्दुल कलाम जो कभी पेपर बांटते थे कि जरा अदब से पेश आइए किसी आम आदमी से साहब, पता नहीं गली का बच्चा कब कलाम हो जाए, और मिलना मिलाना सलीका है दुनिया में जीने का, मिलना मिलाना सलीका है दुनिया में जीने का, पता नहीं जिंदगी की किस मोड़ पर शाम हो।